हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनको अभी फ़िलहाल आपको लेकर क्या गलतफहमी है या क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव बनी हुई हैं, या एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर निकल के क्या आता है। ठीक है, तो कार्ड्स हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे, ये वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे, एंड प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में कौन सी गलतफहमी है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक दूसरे की अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। प्लीज़ गाइड मी। Phoenix, girl with a snake, blowing kiss, self-indulgence, soulmates, engagement ring, ascending, grounding, clock and the runner। ओके, तो आप दोनों के बीच में क्या गलतफहमी है या फिर क्या ऐसा है जो आप दोनों के कनेक्शन को बनने नहीं दे रहा, या फिर आपका बना हुआ कनेक्शन बिगड़ जाता है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हो, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से मिसबिहेव करते हो। क्या रीजंस निकल कर आए हैं? अब मैं आपको बहुत अच्छे से ये रीडिंग बताने वाली हूँ, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा और एंड तक सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बोलेगा गाइड कर रहे हैं कुछ ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो और आपका जो सोल कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब है क्या यहाँ पर दिक्कत कि आपके लाइफ में या आपके कनेक्शन में पास्ट लाइफ से या कई पास्ट लाइफ से ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि कोई बीच में आ जाता है, अ गर्ल विद अ स्नेक। ठीक है, तो हो सकता है किसी लाइफ में आप दोनों सेपरेट हो गए और कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, और तब से लेकर ना वो एक कर्मा की तरह बन रहा है कि दो लोग किसी एक इंसान से प्यार करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी पर्सन है तो उनको आप भी चाहते हो, कोई और भी चाहता हो सकता है, या फिर आप हो, आपको आपके पर्सन भी चाहते हैं, कोई और भी चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी के प्रति आपके मन में चाहत हो सकती है, आपके पर्सन के मतलब किसी के मन में आपके पर्सन के प्रति चाहत हो सकती है। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो वो कई लाइफ आप लोगों ने ऐसी जी है, मतलब कुछ ऐसी जिंदगी आपकी रही हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में कई बार मैनिफेस्ट हुई है। पास्ट लाइफ से आता है ये आपके। तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में उस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना है, हमेशा के लिए उस चैप्टर को ही क्लोज करना है कि आपके कनेक्शन के बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है। ठीक है, और ये एक आध लाइफ से नहीं हो रहा है, मल्टीपल लाइफ से ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। ये कोई ना कोई आप लोगों को अलग करने के लिए आता ही आता है। तो इस बार यूनिवर्स ने आप लोगों की यहाँ पर अवेकनिंग कराई है। आपको देख रहे हो यहाँ पर फीनिक्स का मैसेज है। तो वो कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मिसबिहेव जो आप दोनों एक दूसरे के साथ करते हो, उसका रीज़न है ये कि आपको अब यहाँ पर फीनिक्स बनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है, असेंडिंग, आपको असेंड होने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस बार मैसेज आया है लर्निंग, एक्सपेंशन, ठीक है, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो इस बार यूनिवर्स क्या कर रहा है, सोल कनेक्शंस को प्रिपेयर कर रहा है यूनियन के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए टाइम भी लगेगा। कैसा टाइम? नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील प्रोग्रेसिंग। तो मतलब इसके लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और आपको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग परिवर्तन भी करना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ेगा, तब जाकर जितने सोल कनेक्शंस हैं जो पास्ट लाइफ से, कई पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं और उनके बीच में यूनियन नहीं हो पाता है, वो सभी लोग यूनियन में आ पाए, क्योंकि वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कार्मिक्स हैं। कोई ना कोई आता रहेगा, आप दोनों एक दूसरे से नाराज होके एक दूसरे को कर्ज करोगे, बद्दुआएं दोगे, फिर से नेक्स्ट लाइफ में जाओगे, फिर से कोई आएगा, फिर से एक दूसरे को कर्ज करोगे, बद्दुआएं दोगे। तो वो क्या है, नेगेटिविटी हर लाइफ में चल रही है साथ में, वो नेगेटिविटी आप दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने अंदर नकारात्मकता को हटाते हैं, उससे आप डील करते हैं और फीनिक्स की तरह राइज करते हैं, आप असेंड होते हैं, ठीक है, 5D में पहुंचते हैं, तो जितने भी कार्मिक्स आपकी लाइफ के अंदर हैं, जो भी सोल कनेक्शंस के बीच में आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक रिलीज होंगे। तो अगर यहाँ पर अगर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप इनर वर्क करें, और आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को हील करने में, तो फोकस आपको इसी चीज़ पे करना है कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करें, ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी हस्बैंड वाइफ, कोई भी ना आ पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी रॉन्ग पार्टनर से मैरिज करी और उस इंसान ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत इरिटेट किया, कुछ लोगों के डाइवोर्सेस हो गए। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल कनेक्शन के साथ यूनियन में नहीं आ पाते, और जब जब कर्मा क्रिएट होता रहेगा तब तब यूनियन नहीं पॉसिबल है। आपको कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करने ही होते हैं, क्योंकि दो प्रेमियों के बीच में कर्मा नहीं होता है, उनके कर्मा अलग अलग जगह पर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर यूनियन में आना है, तो सारी जगह से कर्मा आप लोगों को अपने क्लोज करके, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करके एक दूसरे के साथ यूनियन में आना होगा, क्योंकि आपका आपस में कोई कर्मा नहीं होता है, आपके कार्मिक्स दूसरे होते हैं, क्योंकि आप किसी लाइफ में सेपरेट हो गए तो आपके अलग अलग कर्मा बन गए। अब उन्हीं साइकिल्स में आप घूमते जा रहे हो, फिर आप पैदा होते हो, फिर आप खत्म होते हो, फिर आप पैदा होते हो, फिर आप खत्म होते हो, कोई ना कोई आता है बीच में। और जब जब लोग बीच में आते हैं, तब तब कनेक्शन में सेपरेशन आ जाता है, और आप फिर से डील नहीं कर पाते हो, फिर से कर्ज कर देते हो, फिर से बुरा मान जाते हो, फिर से उस चीज में चले आते हो, फिर से सेपरेशन हो जाता है, फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर सेम चीज रिपीट होती है। तो वो आप जन्मांतर से ना, वो जो दर्द है ना, या फिर कहें कि वो जो हार्ट ब्रेक है, वो आप कैरी कर रहे हो। इसीलिए इस लाइफ टाइम में, देखो आपको बंदर की घंटी सुनाई दे रही होगी, इसलिए इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स चाहता है कि आपकी जो हार्ट चक्रा की हीलिंग हो सके। ठीक है, इसलिए इतने सारे लोगों को उसने डाला हुआ है, किसमें, अवेकनिंग के प्रोसेस में। चाहे आप सोलमेट के साथ हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, कोई भी कनेक्शन जो आपका सोल कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीप लव में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी सेपरेशन आता है, तो ये मेन कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग का, ये मेन कारण है आप दोनों के बीच में गलतफहमी बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, शैडो वर्क बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर लिखा है द रनर, एक इंसान भाग जाता है, क्यों भाग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर, यहाँ पर ऊपर कार्ड है सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। एक अपनी वर्थ नहीं समझता, दूसरे के अंदर नकारात्मकता ज़्यादा है, यानी कि शैडो वर्क बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि असेंड होकर ही आप ये नागों से दूर जा सकते हो। ठीक है, देखो नीचे ही कार्ड आया है, गर्ल विद स्नेक के नीचे आया असेंडिंग का कार्ड, मतलब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो आपके कनेक्शन में आकर आप दोनों के बीच में आ जाती है, आप दोनों एक दूसरे से बाउंड्रीज बना लेते हो। ठीक है, तो इस बार यूनिवर्स ने जो भी प्लान किया है, वो कुछ ऐसा है कि आपको असेंड करेंगे, और तब तक असेंड करेंगे जब तक कि आप सारे कार्मिक्स को रिलीज नहीं कर देते, और आपके खुद के भीतर से भी नकारात्मकता पूरी तरीके से हट नहीं जाती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता आपके पर्सन के अंदर है, नहीं, शैडोज आपके भी हैं। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उन सभी लोगों पे जाएगी जिनको अपने क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले, या जो सोल कनेक्शन में डील करते हुए भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं। अवेयरनेस ये कह रही है, अवेकनिंग ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत बार सेपरेशन क्रिएट हुआ है और चीज़ें हील नहीं हो पाई। इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसी है कि उन्होंने आपको असेंड करने के बारे में सोचा है और हील करने के बारे में सोचा है। तो जितने भी लोग हैं जो यूनिवर्स को कोस रहे हैं, या फिर यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा खफा है, यूनिवर्स कह रहा है कि अब नया कर्मा नहीं बनाना है, पहले यहीं पर जाकर असेंड होना है, फीनिक्स बनना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ यहाँ पर प्राप्त करो। ठीक है, उसके बाद आप, मतलब एक तरीके से आप इस लाइफ टाइम में एक अवेयरनेस की ज़िंदगी जियो, ना कि एक कार्मिक लाइफ। कार्मिक लाइफ क्या होती है, आपका पर्सन कहीं और चला गया, आप कहीं और चले गए, अब बस दोनों काट रहे हैं, वो वहाँ काट रहा है, आप यहाँ काट रहे हो, वो वहाँ चिक 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 चिक, आपकी लाइफ में यहाँ चिक 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 चिक। क्योंकि सोल कनेक्शन है आपकी, इतनी जल्दी ट्यूनिंग नहीं बनती किसी से।
और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी मिसमैच रहती है लोगों से, तो आप सिर्फ़ काटोगे, जैसे दुनिया काट रही है। लेकिन जब आप असेंड होगे तो काटोगे नहीं, ठीक है? जियोगे और कहीं न कहीं अवेयरनेस के साथ जियोगे, और यूनिवर्स को पता है कि किसको भेजना है आपकी लाइफ़ के अंदर, किसको नहीं। जो कार्मिक्स हैं वो यूनिवर्स अपनी मर्ज़ी से रिलीज़ कराएँगे। देन जाकर यहाँ पर पॉसिबिलिटी यूनियन की है। देखो लिखा है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तब जाकर आप यूनियन के लिए प्रिपेयर होते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता ना कि यूनियन के लिए प्रिपेयर होने का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आपने किसी की सीख लिया तो सीख लौटानी पड़ेगी। आपके पास लाइफ के जितने भी कार्मिक्स हैं, आपको इनको डील करके इनके साथ एनर्जी क्लियर करनी ही पड़ेगी आपके यूनियन के लिए, ठीक है? और आप अपने पर्सन को कितने भी कर्ज करते रहो, जो मर्जी आए वो करते रहो, लेकिन उसके खुद के कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा, और सभी इस लाइफ के नहीं है, कुछ पास्ट लाइफ के भी, इसलिए उसको भी असेंड करना ज़रूरी है ताकि वो भी नए कर्मा क्रिएट ना करे, या फिर उसे भी अवेकन करना ज़रूरी है ताकि उसके हाथ से भी कोई न्यू कर्मा क्रिएट ना हो। डेट एंड एंगेजमेंट, रेन कार्ड बात करता है कि आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, एक दूसरे के साथ एंजॉय करो, डेट करो, ठीक है? एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से मैरिज कर लो। अगर मान लो सोलमेट्स की मैरिज हो भी जाए, लेकिन अगर इनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और लोगों के साथ, तो उनकी मैरिज के बीच में आप नोटिस करेंगे कि लोग आते रहते हैं। कैसे? हो सकता है कि इन लॉज का बहुत ज़्यादा रोल आ जाए बीच में उन लोगों की मैरिज में, ठीक है? हस्बैंड की फैमिली उनको कंट्रोल करे, या वाइफ की फैमिली उनको कंट्रोल करे, उनको सिखाती पढ़ाती रहे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, या कोई ऐसा बीच में आ जाए जो ब्लैक मैजिक करके चीज़ें खराब करता रहता है। मतलब वो एनर्जी क्लियर नहीं की ना, तो कार्मिक्स तो किसी ना किसी रूप में आएंगे और वो कनेक्शन बर्बाद करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है? और आप बचा भी नहीं पाओगे, ठीक है? आप बचा भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं है। आप वो जिद्दी जिद्दी भी हो और आप घमंडी भी हो, ठीक है? अभी लोग कहेंगे कि दी आप हमें ईगोइस्टिक क्यों बोल देते हो? आपके अंदर ईगो है डियर। ईगो इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जिसने किया उसके साथ भी हुआ, उसको भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग कार्मिक्स हैं आपके, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जब तक आप ये एनर्जी को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप समझ लो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस, आप लोगों के बीच में वो वाला कनेक्शन जो होता है ना कि आप तो हम तेरे, तुम मेरे, तो वो वाले कनेक्शन आप दोनों के बीच में अगर बन भी जाए, हम तेरे तुम मेरे, ठीक है, तो उसके बाद भी जब कार्मिक्स आएंगे तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट होगा, या आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अलग अलग अपने कार्मिक्स को डील करें, उनके साथ एनर्जी को क्लियर करें, और असेंड होने के बाद यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपका यूनियन कब कराना। जितने लोगों को उसने अवेकनिंग में डाला है, ठीक है, उनका कोई ना कोई मकसद है। एक तो इनसे पर्पस भी कराएगा, दूसरा इनको असेंड भी कर रहा है, तीसरा इनको कहीं ना कहीं इनकी पास्ट कार्मिक एनर्जी से भी रिलीज कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटीक रीडिंग निकल के आई है कि आपके बीच में कनेक्शन में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है, क्योंकि भर भर के नकारात्मकता है, कुछ आपके भीतर, कुछ आपके बाहर, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। मल्टीपल थर्ड पार्टीज जिनके कनेक्शन में आ जाती है ना, तो उनके कनेक्शन में मल्टीपल थर्ड पार्टीज आती है। जैसे आपका पार्टनर है, वो मल्टीपल लड़कों में इन्वॉल्व रहता है। उसका रीजन ये होता है कि किसी लाइफ में इस तरीके से आप भी रहे हो, या फिर हो सकता है किसी लाइफ में इस तरीके से शौक आपने पाल के रखे हों, ठीक है, तो उसने देखा हो, ठीक है, और वही एनर्जी कैरी करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आप भक्ति मार्ग में ज़्यादा रहे तो आप असेंड हुए, आपका पर्सन जो है वो इन्हीं एनर्जीज में ज़्यादा रहा, तो वो इस लाइफ में वही सेम एनर्जीज फिर से उसकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो गई, वही कार्मिक्स फिर से मैनिफेस्ट हो गए। तो रीज़न कोई भी हो सकता है, ये आप पास्ट लाइफ रीडिंग से जान सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है और आपके साथ जो कनेक्शन है, उसमें आपका असेंड होना इम्पोर्टेंट है। तब तो भाई आप अपनी लाइफ के अंदर यूनियन अचीव कर पाओगे, ठीक है? और यूनियन आपका होना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसीलिए क्योंकि वो सोल कनेक्शन एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। उनकी वाइब्रेशन और एनर्जी किसी और से मैच नहीं होती, ठीक है? इसलिए यूनियन होना इम्पोर्टेंट होता है। या फिर ये कहें कि जब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है या सोल से उसकी इच्छा पूछी जाती है, तो वो यही कहती है कि मुझे वही इंसान चाहिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब भूल जाना होता है, और यहाँ पर आने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। बिखरने के बाद इंसान भूल जाता है कि मैं कौन था, मुझे मेरी सोल कॉलिंग क्या थी, मेरा सोल की इच्छा क्या थी, ठीक है? जो आप डिवाइन के सामने बताते हो कि मेरी सोल कॉलिंग क्या है, मेरी सोल से इच्छा क्या है, वहां पर तो आपको पता होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपका ईगो बढ़ जाता है, तो आपको हायर सेल्फ क्या गाइड कर रहा है आपको समझ नहीं आता, और आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आती कि कौन क्या है,
ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पर इस लाइफ टाइम में अगर आपकी सोल कॉलिंग है, वही इंसान जो आपने परमात्मा से रो रो के शायद इस जन्म को लेने से पहले मांगा हो, तो वही इंसान यूनिवर्स आपको देना चाहता है असेंड करा के। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं दी मुझे नहीं चाहिए, उसने बहुत परेशान किया है, अब नहीं चाहिए मुझे। अभी भी ईगो सेल्फ एक्टिव है, अभी भी आपको नहीं पता कि आपकी सोल की कॉलिंग वही है। ठीक है, और अगर वो आपकी सोल की कॉलिंग नहीं है, ठीक है, तो असेंड होने के बाद आप उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही आपकी सोल की कॉलिंग है, तो असेंड होने के बाद वो इंसान आपको चेस करना शुरू करेगा, वो आपकी तरफ भागता हुआ चल कर आएगा, क्योंकि उसकी भी वही है। लेकिन ईगो यहाँ पर बीच में ऐसा अड़ा हुआ है कि वो मानता नहीं इस चीज को, तो ये रीजन है। अब ये डेक यूज नहीं कर रहा है, बहुत लंबी रीडिंग जाएगी। ये कारण है भाई, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हो, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एनर्जी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी फीडबैक शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।